गुरुजी, आज मेरी जानकारी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के बारे में है। इसका इतिहास क्या है और इसे इतना महत्व क्यों मानते हैं? मणिकर्णिका घाट एक समृद्ध इतिहास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने पवित्र नदी गंगा में स्नान करते समय घाट स्थल पर अपनी बाली यानी मणिकर्णिका गिरा दी थी और इसी घटना ने घाट के लिए मणिकर्णिका नाम का जन्म दिया है। इसे ईश्वर से जुड़ा एक पवित्र स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का एक प्रमुख दाह संस्कार घाट है। मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए पवित्र और शुभ स्थान मानते हैं। बता दें कि मणिकर्णिका एक कुंड है जिसे भगवान विष्णु द्वारा बनवाया गया था। एक पुरानी कथा है कि जब एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विष्णु के सामने एक इच्छा पूरी करने के लिए वाराणसी आए थे, तब भगवान विष्णु ने उनके लिए स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा था और इसी कुएं में माता पार्वती के कान की बाली एक मणि कुएं में गिर गई थी, इसीलिए इसे मणि कुंड भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट के रहस्य। स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शमशान है यह घाट। चलती चिताओं के बीच नगर वधुएं करती है नृत्य। चिता भस्म की होली है। देवी का शक्ति पीठ है यहाँ पर। मणिकर्णिका कुंड। भगवान विष्णु ने किया था पहला स्नान, कुंड से निकली मूर्ति। माता सती का अंतिम संस्कार। मृत शरीर से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। जीवन का अंतिम और अटल सत्य मृत्यु है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन काशी में मृत्यु को शोक का विषय नहीं, मंगलमय बताया गया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। शिव जी की नगरी काशी, जहाँ 84 घाट बने हुए हैं और यह अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध और इसे देखने के लिए विदेशी लोग भी आते हैं। मणिकर्णिका घाट एक महाश्मशान कहा जाता है। काशी खंड में आता है। इसका वर्णन मरण मंगल यत्र भूतिभूषणम कोपिनम यत्र कोशया काशी के नमीयते। इस श्लोक में काशी मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है कि काशी में मृत्यु होना एक मंगलकारी है। यहाँ पर राख रेशमी वस्त्र के भांति है और वह काशी दिव्य अतुलनीय है। काशी में जो प्राण त्यागता है फिर उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती है और आखिर यह उसे भगवान शिव के तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गोना कराकर अपने देश लौटे थे और उनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इसी घाट के पास सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने और रंगों से उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं यहाँ के माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका और यह माता का शक्तिपीठ भी है। भगवान शिव हजारों वर्ष से योग निद्रा में थे और तब विष्णु ने अपने चक्र से कुंड बनाया और जब भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया, उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया और आज तक नहीं मिला। तब से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। काल में मां कर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा भी इसी कुंड से निकली थी और कहते हैं भगवान शिव अघोर स्वरूप में सदैव यहाँ निवास करते हैं। मान्यता है कि काशी की मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव ने देवी सती की शव का दाह किया था। तब से यहाँ महाश्मशान है जहाँ चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। एक चिता बुझने पर पूर्व ही दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है। वह मृत्यु की लौ है जो कभी नहीं बुझती। जीवन की हर ज्योति अंत उसी में लौ में समाहित हो जाती है। शिव संहार के देवता है न तो इसलिए मणिकर्णिका की ज्योति शिव की ज्योति जैसी है जो सब में समाहित हो ही जाना ही। मणिकर्णिका में महाश्मशान शिव होली खेलते हैं। यह कि काशी शिव की त्रिशूल पर टिकी है। शिव को अपनी नागरी काशी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कैलाश के बाद सबसे अधिक प्रिय काशी ही है। यह मेरी मणिकर्णिका के घाट के बारे में जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।